का विश्वास कमजोर होना। हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महाकवि देव के शेष पद व्याख्या की दृष्टि से आप सबके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हूँ। रीतिकाल के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि माने गए हैं देव, और ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। आचार्यत्व और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है, और उन्हीं में से कुछ छंद आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कवि। जब ते कुंवर का नह रावरी कला निधान, कान परिवाह के कहूँ सुजस कहानी सी, तब ते ही देव देखी देवता सी, हसत सी रीझती सी, खीजती सी रूठत रिसानी सी, छोई सी छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी छीन, जकी सी चकी सी, लागी थकी ठहरानी सी, बिंदी सी बंधी सी, बिख बूढ़ी सी, विमोहित सी, बैठी बाल बख्ती, बिलोकती बिकानी सी। इसकी व्याख्या करने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। रावरी का अर्थ है आपकी, रिसानी सी का मतलब क्रोध करती हुई, छोई सी का मतलब विचलित होती सी, क्षुब्ध सी, और छिकी सी परेशान सी, जक्की सी जिद्दी सी, हारी हुई सी, लज्जित सी। टकी सी का मतलब है बिना पलक गिराए देखती सी, थिरकानी सी यानी चंचल सी, बींधना छेद डालना, बिख का मतलब विष है यानी जहर, बूढ़ी सी डूबी हुई सी, विमोहित सी मोही गई सी, और बिलोकती देखती है। इस प्रकार इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेने से इसकी व्याख्या समझना आप सबके लिए आसान हो जाएगा। और अब बात करते हैं इस पद के प्रसंग की। ये पदावतरण कवि देव द्वारा रचित है, और श्री कृष्ण के बारे में सुनने से पूर्व राग दशा में राधा की स्थिति बहुत ही विचित्र प्रकार की हो गई है। उसी का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। यहाँ कवि ने राधा की उन्माद दशा का चित्रण किया है। पूर्वानुराग का मतलब है कि राधा ने कृष्ण के बारे में और उसके यश और उसके गुणों के बारे में सुन लिया, और सुनकर के उसके मन में कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम हो गया, और प्रेम इतना अधिक हुआ कि वो उन्माद की अवस्था में पहुँच गई कि अब तो कृष्ण से मिले बिना उसका जीवन अब मुश्किल हो गया है। ऐसी दशा का चित्रण कवि देव ने यहाँ इस छंद में किया है। और क्या कहते हैं कवि, देखिए। देव के अनुसार कोई सखी श्री कृष्ण से कहती है कि हे कला के भंडार श्री कृष्ण, आपसे जब से आपके यश के बारे में गुणों के बारे में राधा ने सुना है, तब से वह कभी देवता सी, कभी हंसती हुई सी, कभी रीझती सी, कभी खींचती सी यानी नाराज सी, रूठती सी, कभी क्रोध करती हुई सी प्रतीत होती है। वह विचलित, क्षुब्ध, छली हुई सी, लूटी हुई सी, हारी हुई सी, परेशान सी प्रतीत होती है। हे कृष्ण, ऐसी लगती है जैसे किसी ने उसे बेध डाला हो या बांध दिया हो। वह थकी हुई सी या जहर में डुबोई गई सी और मोहित की गई सी, वह बिकी हुई सी लगती है। वह बाला राधा कभी बकवास करती हुई दिखाई देती है, कभी बिकी हुई सी लगती है, मन में जो आए अनसठ बकती है। हे श्री कृष्ण, वह राधा सदैव आपके ध्यान में ही डूबी रहती है। यानी कहने का मतलब है राधा की उन्माद दशा का चित्रण कविवर देव ने इस पद में किया है। उन्माद दशा से मतलब यह है कि
जब भक्त या प्रेमी अपने प्रिय के या आराध्य के प्रेम में इतना अधिक डूब जाता है कि उसको खुद का आभास नहीं रहता और वो उस प्रेम की गहराई में डूबकर अनजाने में अनेक प्रकार की उटपटांग क्रियाएँ करता है, तो उसी को उन्माद की दशा कहा गया है। और तो इसी दशा का चित्रण इस छंद में देखने को मिलता है। और भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त राधा की एक साथ अनेक स्थितियों, उसके हाव भाव और चेष्टाओं का वर्णन कर कवि ने अपने कल्पना कौशल का परिचय दिया है और उन्माद दशा का चित्रण है। यहाँ कवि की प्रतिभा और कल्पना शक्ति का परिचय दृष्टिगोचर है। इस छंद में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हैं और मुख्य रूप से इस पद में मनहरण कवित छंद है। अगला छंद देखिए, कवि क्या कहते हैं अगले छंद में। राधिका कान्ह को ध्यान धरे, राधिका कान्ह को ध्यान धरे, कान्ह हवे राधिका के गुण गावे, तो असवा बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधि के धावे, राधे हवे जावत छिन में, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू में आपुन ही उर्झे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। क्या कह रहे हैं इस पद में कवि देवर? प्रसंग वही है कि कवि देव द्वारा रचित पद है और यहाँ ध्यान की तल्लीनता का चित्रण किया गया है। भक्त या प्रेमी अपने आराध्य या प्रियतम के ध्यान में बहुत अधिक डूब जाता है तो उसको खुद का आभास नहीं रहता, उसको अपना आराध्य या प्रियतम ही नज़र आता है। इसी अवस्था का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। देखिए क्या कहते हैं कवि। राधा प्रवासी प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करती है, यानी श्री कृष्ण राधा के पास नहीं है, कृष्ण कहीं दूर गए हुए हैं और इसी अवस्था में राधा कृष्ण को याद करती है और वो उनकी याद करते करते इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह स्वयं राधा है। वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ बैठती है और तब वह स्वयं अपने ही गुणों का बखान करने लगती है। यानी ध्यान में इतनी तल्लीन हो जाती है श्री कृष्ण के ध्यान में कि वो अपने आप को भूल जाती कि मैं राधा हूँ, अपने आप को श्री कृष्ण मानने लगती है और फिर राधा के गुणों का बखान करने लगती है। उसकी आँखों से राधा की याद करके आंसू बहने लगते हैं। तब वह सोचती है कि मैं क्यों नहीं राधा को पत्र लिखूं। वह बरसाने को पत्र लिखती है, यानी राधा बरसाने की थी इसलिए वो बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है, यानी फिर उसको अचानक याद आता, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं श्री कृष्ण थोड़ी हूँ, मैं तो राधा हूँ, किसको पत्र लिख रही थी, मैं अपने को आपको ही पत्र लिख रही थी। इस बात का जैसे उसको ख्याल आता है, उसे ध्यान आता है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, तो वह प्रेम की पाती को अपने सीने से लगा लेती है। प्रेम भाव से विभोर होकर वह अपनापन भी भूल जाती है। वह कभी तो स्वयं को श्री कृष्ण समझ बैठती है और कुछ समय बाद वह फिर से समझ आती है और स्वयं को राधा ही समझती है। इस प्रकार वह अपने आप ही उलझन में पड़ जाती है। कभी वह उलझन को दूर करती है और कभी उलझाती है, फिर स्वयं को समझाती है। इस प्रकार राधा की अवस्था है का चित्रण किया गया है। योग की अवस्था का चित्रण है कि राधा कभी स्वयं कृष्ण बन जाती है, कभी राधा बन जाती है। इस तरह के उलझन में उलझती है और फिर स्वयं ही उस उलझन को अपने आप ही सुलझाती है, यानी स्वयं उसको बाद में पता चलता है कि मैं तो कृष्ण नहीं हूँ, राधा ही हूँ। इस प्रकार इस छंद में भाषा सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो कवि ने स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेने और फिर राधा ही मान लेने के बारे में बड़ा रोचक वर्णन किया है। ध्यान की तल्लीनता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण इस छंद में देखने को मिलता है और इस छंद में अनुप्रास, यमक, पूर्व राग की स्मरण दशा तथा का चित्रण किया गया है और ये सवैया छंद है। इस प्रकार अगला छंद देखिए क्या कहते हैं कवि। माखन सो मन
सो जीवन है, दधी सो अधिको उर ईठी, जा छवि आगे छपाकर छाछी समेत सुधा, वसुधा सबद सीठी, नैनम नेह चुए कवि, देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीली अहिरी अहे, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। और इस पद में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। उर ईठी का मतलब है मन को अच्छा लगने वाला। सुधाकर अर्थ है चंद्रमा। छाछी यानी छाछ यानी मट्ठा। सीठी का मतलब है निस्सार, बेकार, व्यर्थ। और बैन का मतलब बातें। रसीली का मतलब रसपूर्ण। अहिरी का मतलब अहिर की पुत्री, अहिर की बेटी। अहे यानी है। मनमोहने यानी श्री कृष्ण। ये पद रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। महाकवि देव ने अहिर की स्त्रियों की विशेषताओं का चित्रण इस पद में किया है। और अहिर की स्त्रियों का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, इन स्त्रियों का मन तो मक्खन की तरह कोमल और इनका यौवन दूध की तरह मधुर और पवित्र होता है। ये पहली लाइन का अर्थ है। माखन सो मन सो दूध सो जीवन है, दधी सो अधिक उर ईठी। यानी इन स्त्रियों का मन मक्खन की तरह कोमल और इनका यौवन दूध की तरह मधुर और पवित्र होता है। इनका हृदय दही से अधिक मन को भाने वाला है। उन स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षक होता है कि उनके सामने चंद्रमा छाछ की तरह हीन और अमृत तथा इस धरती के समस्त पदार्थ बेकार दिखते हैं। यानी स्त्रियों के बारे में, इन अहिर की स्त्रियों के बारे में कवि कह रहे हैं कि इनका सौंदर्य इतना अधिक आकर्षक और मन भावन है कि जो भी कोई देखेगा तो उसको संसार के समस्त भोग्य पदार्थ उन स्त्रियों के सौंदर्य सामने फीके लगेंगे। अमृत की इच्छा भी उस इंसान की जाती रहेगी। और जिसकी चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि सौंदर्य से उसकी उपमा दी जाती है, तो कहते हैं उन स्त्रियों के सौंदर्य सामने तो चंद्रमा छाछ भरता है, छाछ की तरह समान है, बेकार प्रतीत होता है, व्यर्थ प्रतीत होता है। इनके नैनों में सदा प्रेम भाव चमकता रहता है और इनकी बातें यानी इन गोपियों की बातें, इन अहिर की लड़कियों स्त्रियों की बातें इतनी मधुर होती हैं कि वियोगिनी की अंतराग्नि भी शीतल पड़ जाती है। यानी ये जब अहिर की बेटियां या अहिर की स्त्रियां जब ये बात करती हैं, उनकी बातों में इतनी मधुरता होती है, कोई वियोग से पीड़ित नायिका भी उनकी बातें सुन करके उनकी विरहग्नि शांत पड़ जाएगी। ऐसी प्रेममयी अहिर स्त्रियां यदि श्री कृष्ण को प्रिय लगती हैं तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यानी ये अहिर की स्त्रियां हैं, अहिर की महिलाएं, अहिर की बेटियां इतनी अधिक सौंदर्य से वाली हैं, इतनी अधिक मनभावन हैं कि जो भी कोई देखे संसार के समस्त सौंदर्य को भूल जाए, संसार के सब भोगों को भूल जाएगा। तो फिर भला कृष्ण को ये अच्छी क्यों नहीं लगेंगी? निसंदेह ही कृष्ण को ये अच्छी लगेंगी। भाव यह है, इन स्त्रियों में इतने गुण हैं तभी तो कृष्ण का मन इनके प्रति आकृष्ट हुआ है, अन्यथा भला कृष्ण इनसे प्रेम कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। परंतु ये तो इन स्त्रियों के सौंदर्य का आकर्षण का प्रभाव है कि कृष्ण भी उनके आकर्षण से नहीं बच सका। विशेष भाव दृष्टि से देखें, यानी भाषा शैली की दृष्टि से अगर देखें तो कहा जाता है कि देव के बारे में माना जाता है कि वो भ्रमणशील थे, इसलिए उन्हें स्थान स्थान की स्त्रियों के स्वभाव को जानने पहचानने का पर्याप्त अवसर मिला था। उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रांतों की स्त्रियों की विशेषताओं का चित्रण किया है। यहाँ इस पद में जो अहिर की स्त्रियां हैं उनका वर्णन किया है और इस पद में आलोचना, व्यतिरेक तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। छंद वही सवैया है। और अगला छंद देखें जो कि अंतिम है। क्या कहते हैं कवि, देखिए, जिसमें वियोग श्रृंगार का चित्रण कवि ने किया है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। क्या कहते हैं, को बची है यह बैरी बसंत पे आवत, जो बन आगी लगावत, बोरत ही करी डारत बोरी,
भरे विष बेरी रसाल कहावत, होत करे जन की किरचई, कवि देव जु कोकिल बैन सुनावत, वीर की सौ बलवीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। बचिए का अर्थ बचना है, आगी का मतलब आग है, और बोरत का अर्थ फूल लगना, बोरी का अर्थ पड़ाल, बैरी का अर्थ दुश्मन, रसाल का अर्थ आम, करेजन का अर्थ हृदय, किरचई यानी टुकड़े टुकड़े, और सौ यानी कसम, प्राण यानी प्राण। ये पद महाकवि देव द्वारा रचित है। और बसंत ऋतु के आगमन का जो मादक प्रभाव पड़ता है नायिकाओं के हृदय पर, गोपिकाओं के हृदय पर, उस मादक प्रभाव का चित्रण कवि ने इस पद में किया है। और कवि कहते हैं, बसंत ऋतु के आने पर मादक वातावरण के प्रभाव का वर्णन वियोगिनी गोपिका के माध्यम गोपिकाओं के हृदय पर इतना अधिक पड़ा है, और तो इसके प्रभाव से वे कहती हैं कि कौन इस बैरी बसंत के आने के प्रभाव से बचा है। यानी एक गोपिका अपनी सखी से कहती है, सखी इस बसंत के प्रभाव से कोई बच सका है, अर्थात इस बसंत का इतना अधिक मादक प्रभाव है कि इसके प्रभाव से बच पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। यह बैरी बसंत तो वन में आग लगाता हुआ आता है। कहने का मतलब है, यह बैरी बसंत तो कामोदीप्त करता हुआ आता है, यानी काम भावनाएं भड़काता हुआ आता है, कामाग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है। इसके आने से विरह अग्नि और अधिक प्रदीप्त हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं हैं। ऐसी अवस्था में ये जो बसंत का आगमन हमारे लिए बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायी हो जाता है। हमारे मन में कृष्ण से मिलने की इच्छाएं और अधिक तीव्रतर हो जाती हैं। इस तरह से हमारे मन को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचती है, हृदय की विरह अग्नि और अधिक जलने लगती है। हे सखी, बसंत ऋतु के आने पर आम के वृक्षों पर बोर आने लगते हैं, अर्थात आम के वृक्षों पर फूल आने लगते हैं। उन फूलों की मादक गंध पागल कर देती है, जिससे हमारी विरह अग्नि और अधिक बढ़ती है। इसलिए ये आम के वृक्ष हमें विष से भरे हुए दुश्मन जैसे लगते हैं, क्योंकि इन आमों के वृक्षों में जो बौर आता है और उसकी जो मादक जो गंध होती है, वो हमारे विरह अग्नि को, हमारी काम भावनाओं को और अधिक भड़काती है। प्रिय से मिलन की लालसा और अधिक तीव्र हो जाती है, और ऐसी अवस्था में हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सखी, इसलिए एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि ये आम के वृक्ष नहीं हैं, ये जहर से भरे हुए हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। कविदेव के माध्यम से वियोगिनी गोपिका कहती है, बसंत ऋतु के आने पर जब कोई अपनी मधुर वाणी से कुछ बोलती है तो विरह के कारण कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यानी कोयल का मीठा बोलना, कोयल की मधुर वाणी भी हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर डालती है, क्योंकि ये मधुर वाणी हमारे प्रियतम की याद को और अधिक बढ़ा देती है। कहने का मतलब यह है, विरह वेदना के कारण हमारा हृदय टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। गोपी कहती है कि वीर यानी हे भाई, मैं अपने भाई के सौगंध खाकर कहती हूँ, बिना श्री कृष्ण के मेरे ये प्राण बचने मुश्किल है, ये प्राण उड़ जाएंगे। जिस प्रकार होली के समय अबीर उड़ाया जाता है, इसी प्रकार मेरे प्राण भी अगर प्रियतम नहीं मिले तो निस्संदेह ही प्राण उड़ करके चले जाएंगे, मेरा साथ छोड़ देंगे। कहने का भाव यह है, हे सखी, अगर श्री कृष्ण से मिलन नहीं हुआ, उसके दर्शन नहीं हुए, तो मेरा बच पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। इस प्रकार इस छंद में कविवर देव ने गोपी की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है, और इस छंद में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सहज प्रयोग द्रष्टव्य है, और छंद वही सवया छंद है। और इन्हीं पदों के साथ में महाकवि देव के जो पद आपके पाठ्यक्रम में थे, उनकी व्याख्याओं का भाग संपूर्ण हुआ। और इससे आगे के जो कवि हैं महाकवि भूषण, उसको फिर कभी आगे समय मिला, उस समय के हिसाब से आपके समक्ष इनके पदों की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत होऊंगा, और आप इस साथ बने रहें
और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।